राधे राधे, ये देखो कितनी प्यारी पगड़ी बनके तैयार हुई है मदन मोहन जी की, और पोशाक भी। राधे राधे, आज मैं अपने प्यारे श्री मदन मोहन जी की सुंदर सी पगड़ी बना के तैयार कर रही हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मैंने एक दिन पहले नाइट में बना के कंप्लीट की है। तो मैंने सबसे पहले फ्रेम को अच्छी तरीके से कट कर लिया था, और फ्रेम बनाने के लिए मैं यूज करती हूँ कार्डबोर्ड का। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी फुल डिटेल आपको वीडियो में जरूर दूंगी। बहुत ही ज्यादा ईजी होती है। और जो मेरे मदन मोहन जी है वो 5 नंबर के हैं। मैं हर साइज के लड्डू गोपाल के लिए बना लेती हूँ। अगर और मैं आपको सारा नंबर डिटेल में दे दूंगी। आपके जितने भी नंबर की लड्डू गोपाल हो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। बस कमेंट में आप लोग जरूर बताना अगर आपको सीखनी है पगड़ी बनाना। तो मैंने फ्रेम बना के तैयार कर लिया था। अगर आपका फ्रेम बिल्कुल सही बनता है ना तो बहुत ही सुंदर पगड़ी बन के आती है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने फ्रंट से कुछ इस तरीके का लुक दिया था और बैक से कुछ इस तरीके का। अब मैं इसको कवर कर रही थी क्योंकि मैंने अपने ठाकुर जी की नेट की पोशाक बनाई थी, तो इसीलिए मैंने पहले अस्तर से इसको कवर किया, फिर उसके बाद हम लोग नेट से इसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो मैंने कवर करने के लिए मैंने अस्तर को कट कर लिया था। जितना मीजर उसमें लगना था उतना सारा साइज का मैंने कट कर लिया था। और चिपकाने के लिए मैं अभी ग्लूगन यूज करी। उसके बाद जब डेकोरेशन करेंगे तो फेविबॉन्ड यूज करूंगी। तो कुछ इस तरीके से बनके तैयार होगी। तो हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम इसको इसमें नेट की स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो मैंने पहले से ही कट करके रख ली थी। तो आप देखते जाइए। मतलब आप मुझे पिगड़ी बनानी थी तो मुझे लेयरिंग में इसको अटैच करना था। तो मतलब जैसे पगड़ी का लुक आता है ना फ्रंट से, मुझे वैसा ही बिल्कुल चाहिए था। बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई थी। अब मैंने जो अपनी मदन मोहिनी जी के लहंगे में इसकी मतलब चुनरी में जो इसकी लेस लगाई थी वही मैंने उनकी पगड़ी में भी लगा दी थी। कुछ इस तरीके का लुक आ रहा था। बहुत बहुत ही प्यारी। इसका जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा है। और मैं इसका डेकोरेशन कर रही थी। मैंने फूल बना के पहले ही तैयार कर लिए थे। प्रॉपर नेट का ही बनाया। बहुत ही ज्यादा ईजी होती है। अब मैं इसको डेकोरेशन कर रही हूँ। मैं डेकोरेशन के लिए इसमें व्हाइट कलर के पर्ल यूज करूंगी और नग यूज करूंगी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए। मैं आपको टैग किए दे रही हूँ। अगर आपको अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर पगड़ी का डेकोरेशन का सामान मंगवाना है तो आप लोग जरूर मंगवा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कम रेट में बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। आप टाइमिंग देखो, मतलब पूरा 1:10 हो गया था रात का, क्योंकि मैं नाइट में ही बना रही थी। और यहाँ पे मेरा शिम्बा मेरे पास आ गया था क्योंकि इसकी हैबिट है, ये मेरे साथ ही सोता है। तो मैं नहीं सोई थी तो ये भी आस पास ही घूम रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसको प्यार किया और थोड़ा सा बहुत ही मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। एक्चुअली मुझे वीकनेस बहुत ज्यादा थी क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन व्रत पड़ गए थे। पहले गुरुवार, फिर उसके बाद एकादशी, और फिर महाशिवरात्रि, मतलब आज का व्रत। तो 3 दिन कंटिन्यू पड़ गए थे। थोड़ी वीकनेस थी बॉडी में। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो रही थी कि फाइनली मेरे मदन मोहन जी की सुंदर सी पगड़ी बनके तैयार हो गई थी। और मैं इसको नगों को चिपकाने के लिए मैं ये ग्लू आती है 7000, बहुत ही अच्छी होती है, उसको यूज करती हूँ। तो कुछ इस तरीके का महाशिवरात्रि में उनका श्रृंगार हुआ है मदन मोहन जी का। पगड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में राधे राधे बोल देना। प्रेम से